आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत भदोई की खबर के साथ। भदोई में एक हादसा देखने को मिला। दरअसल दुर्घटना का शिकार होते हुए एक युवक मौत की चपेट में आ गया। भदोई के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को सुबह सड़क पार करते समय ऑटो की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने गोपीगंज कोतवाली में ऑटो चालक के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मालवाहक ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक्चुअली सर आज सुबह में वो मतलब चटाई का बिक्री करने जा रहे थे, तो सुबह में रोड क्रॉस कर रहे थे तो अचानक मतलब चाय पीने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे, तो जैसे ही क्रॉस किए तो उधर से डंपर आ रही थी और जो कि उसमें कुछ फ्रूट से वो लदे हुए थे, तो क्रॉस कर रहे थे तो उसी से मतलब एक्सीडेंट हो गया। संभल में बकरीद की धूम देखने को मिली। बकरीद को लेकर बाजार सजे हुए नजर आए। बकरों से बाजार काफी अच्छे लगते हुए नजर आए। संभल में बाजार बकरीद को लेकर गुलजार हो गए। वहीं खरीदारों की संख्या भी लगातार बाजारों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बाजार में आए लोगों ने बताया कि पिछले साल से ज़्यादा इस साल जानवरों के दाम में काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन बकरों के दाम बढ़ने के बाद लोग कुर्बानी पर विशेष मन बनाए हुए हैं। वहीं बाजारों में आए लोगों ने कुर्बानी के अलग महत्व को बताया है, इसीलिए बकरीद के मौके पर कुर्बानी दी जाती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बकरीद की तैयारी आपको तो मालूम है, तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होती है कुर्बानी, और कुर्बानी के लिए मैंने बकरा खरीदा ऐसे, और यही हमारी जो है तैयारी। मामला सब बनता है, सुकून शांति से काम है सब, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं। क्या तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही है। रायबरेली में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें एक सिपाही के समेत 2 लोग घायल हो गए। रायबरेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पूर्वांचल के आधा दर्जन जिलों में पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर लुटेरों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव के पास हुई। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि बदमाशों के पास से सदर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी से लूटे गए 50,000 रुपए, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं रात में एसओजी को मुखबिर से संदिग्धों के बारे में सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने बदमाश को शहर से ऊंचाहार की ओर भागते हुए देखा। उनके पास एक कार और एक बाइक थी। उन्होंने बताया कि एसओजी टीम ने ऊंचाहार कोतवाल को सूचना दी, जिसके बाद बदमाशों ने अपने को घिरता देख उमरण गांव के पास पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस फायरिंग में निसार और तौहीद नाम के 2 बदमाश सहित एक सिपाही घायल हो गए। घायल बदमाशों को सिपाही और समेत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच गांव जाने वाली रास्ते पर मारपीट हो गई, जिसकी जानकारी के मुताबिक एक रास्ते में लकड़ी डालकर रास्ते को रोकने में काम कर रहा था। जब दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झांसी में भी 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 पक्षों के बीच इस दौरान जो वाद विवाद हुआ, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के उन्नाव गेट बाहर
एक विवाह घर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पता लगा कि दोनों पक्षों में मारपीट चल रही है। वहीं इस मामले में वर पक्ष के लोगों ने लड़की वालों को कुछ युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया है और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बदायूं में देसी शराब दो लोगों की मौत का कारण बन गई। दरअसल देसी शराब की वजह से दो युवकों की जान चली गई। बदायूं के उझानी क्षेत्र के कछला घाट में दो व्यक्तियों ने देसी शराब पीने से मौत हो गई, जिसमें एक शख्स की मृत्यु ठेके पर ही हो गई और दूसरा घर जाते समय रास्ते में गिरकर मर गया। जिसके बाद ठेका सेल्समैन ने भगदड़ मच गई और ठेका बंद कर वहां से फरार हो गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दारू के लिए कहाँ से ली थी इन्होंने दारू? ठेके पे तो ली दारू। कहाँ पर है ये ठेका? सामने ही है। सामने कचला में ही है। तो आपका कहना ये है कि ये जहरीली शराब से मरे हैं? दो मौत हुई था, एक और है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र उजानी के चौकी कचला में आज दो व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज़ का पंचायतनामा भरने के पश्चात बॉडीज़ को मोर्चे में रख दिया गया है। परिवारजन का आरोप है कि ये दोनों ही अलग अलग मोहल्ले के हैं और दोनों ही शराब पीने के आदी थे। आज भी उन लोगों द्वारा शराब पी गई थी। जिस दुकान से शराब लेने की बात बताई गई है वहाँ पर एसडीएम सदर, सीओ उजानी व एक्साइज इंस्पेक्टर्स द्वारा पूरा स्टॉक चेक किया गया है। बहराइच में एक प्राइवेट ब्लड बैंक लोगों की मुसीबत का कारण बन गया। दरअसल यहां पर नकली खून बेचा जा रहा है, जिसका पर्दाफाश किया गया है। बहराइच के थाना रिशिया इलाके से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल एक प्राइवेट ब्लड बैंक मौत का सौदागर बना हुआ है, जहां नकली खून बेचा जा रहा था, जिसके बाद औषधि आयुक्त ने निरीक्षण में ब्लड बैंक को सील कर दिया है। लखनऊ में पकड़े गए खून तस्कर ने बहराइच के प्राइवेट ब्लड बैंक में खून सप्लाई की बात कबूली थी। नियम विरुद्ध ये व्यवस्था चल रही थी, जिसके बाद इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की गई। जो ब्लड बैंक है उसको ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने अपने मैं टीम चेक कर लिया है। वो वहाँ पे इरेगुलरिटी पाई गई। वो बहुत सारा अपना पेपर नहीं दिखा पाए, इसके चलते उसको सील कर दिया गया है। सीमो साहब, क्या लगता है वहाँ जो ब्लड पाए गए कितने सैंपल थे? क्या उस सैंपल में नकली खून होने का कोई दावा है? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी सैंपल मिले हैं उनकी जांच कराई जा रही है। नकली खून होगा तो पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, उनका और दस्तावेज चेक किया जा रहा है कि जिस भी हॉस्पिटल को सप्लाई किया खून, वहाँ भी जाके पूछताछ किया जाएगा, उसकी भी जांच की। इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। इसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों होगा। 16 जुलाई को पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। पीएम मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे। मुख्य सचिव का हेलीकॉप्टर एक्सप्रेस वे पर उतरा ही था कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी 15 दिन में 6 बार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर चुके हैं। इटावा के ताखा पहुंचे मुख्य सचिव ने निरीक्षण के बाद बातचीत में कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। फरवरी 2020 में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट से किया था और 2.5 साल की अवधि में इसे बनाकर तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि इससे भगवान राम की नगरी चित्रकूट वो आसपास के जिलों का तेजी से विकास होगा। बुंदेलखंड से दिल्ली की दूरी जो 8 से 9 घंटे की थी, वो अब 4 से 5 घंटे रह जाएगी। इसके निर्माण कार्य में पूरी गुणवत्ता बरती गई है। काफ़ी लंबा काम था और कई पुल बनाए जाने थे और वहीं सभी काम रिकॉर्ड समय में पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद क्षेत्र में विकास के रास्ते खुल जाएंगे। आसपास के जिलों का औद्योगिक विकास भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
इस एक्सप्रेसवे के बनने से चित्रकूट जो हमारा दक्षिणांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान राम की नगरी है, वहाँ से सीधा सीधा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और उसके साथ दिल्ली कनेक्ट हो जाएगा। तो जो अगर चित्रकूट पहले लोग आना चाहते थे दिल्ली से, इसमें करीब उन्हें जो है 9 से 10 घंटे लग जाते थे, अब वो केवल 5 से 6 घंटे के भीतर वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक साधन हो गया। इससे पूरा का पूरा इलाका, ये हमारा जो ये जो 7 जनपद जो पड़ते हैं, इसके ऊपर जो बुंदेलखंड के जनपद और इधर इटावा और औरैया पड़ता है, ये सारे के सारे इनका जो इनके डेवलपमेंट में बहुत तेजी से फर्क। कानपुर में काली पोस्टर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो तेजी से गर्माता जा रहा है। मणिमेकलाई को लेकर 5 राज्यों में एफआईआर कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। लगातार सोशल मीडिया पर भी कई आवाजें उठ रही हैं। विचित्र काली के पोस्टर से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई पर 5 राज्यों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। कानपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से फिल्मकार लीना को सद्बुद्धि देने के लिए काली मंदिर में हवन पूजन किया गया। भाजपा जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवांग मिश्रा ने बताया कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का एक स्टंट बन चुका है, इसलिए देवी देवताओं के सम्मान को बचाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। उनका कहना था कि ये विरोध लगातार जारी रहेगा। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अंकित मिश्रा का कहना है कि लीना और टीएमसी सांसद महुआ लगातार हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रही है, इसलिए भाजपा युवा कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे और तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती। फिल्मकार लीना पर 5 राज्यों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसके बाद भी सोशल मीडिया पर पोस्टर लगातार जारी रहा, जिसका फिल्मकार लीना की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया। हम लोग आज इसी ट्रेंड के विरोध में, अपनी काली माँ के सम्मान में, हम तो अपने देवी देवताओं के सम्मान में, हिंदू अपने जाग चुका है। अब मुझे लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं की रक्षा की जा रही है, लगातार हिंदुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तरीके इस पिक्चर को यूपी में नहीं लागू करना चाहिए। हिंदू धर्म की सहनशीलता को ये लोग बार बार उनकी हद पर जा रही हैं और हिंदू धर्म की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात बरेली में साध्वी प्राची, जो कि लगातार उनके नूपुर शर्मा के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही हैं। बरेली में नूपुर शर्मा के समर्थन में साध्वी प्राची उतर आई है। साध्वी प्राची के मुताबिक नूपुर शर्मा ने जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बिंदु पर शर्मा ने कहा कि वो आसमानी किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो तस्लीम के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उसने शिवलिंग का मखौल उड़ाया है। साथ ही उन्होंने मदरसों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मदरसों में सर कलम करने की शिक्षा दी जाती है और हमारे टैक्स की पैसों से मदरसों की तनख्वाह निकलती है। उन्होंने योगी सरकार से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मदरसों पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रतिबंध लग जाना चाहिए। देखिए, मैं बड़ी आहत हो रही हूँ 2-3 दिन से सुन करके जो माँ काली पर एक पिक्चर बनाई गई है। माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया है, कहीं बाबा भोलेनाथ पार्वती को दिखाया जाता है। ये हिंदुओं के देवी देवता है जी, कोई भी मखौल उड़ा देता है। बस इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फांसी की सजा हो और जल्दी से जल्दी हो, ताकि इनको पता चले कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर न्याय होने लगा।
न्याय देर में होता है ना, तो इनके मंसूबे बड़े होते जा रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।